हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेनबो। और अभी मैं बताऊंगी आपके हाइब्रिड गुड़हल में अगर कलियां बन रही है लेकिन पीले होकर गिर रही हैं या पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं और पौधा हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है, पौधे में फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं है और ग्रोथ भी नहीं है, तो इसके लिए मैं अभी जो खाद बताऊंगी, मैं 3 तरह के खाद बताऊंगी और सारे ही घरेलू खाद है। आपके पौधे में कभी भी कलियाँ नहीं गिरेंगी और पौधे में जो पत्ते आएंगे वो शाइनी पत्ते होंगे, प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यू होगी और फ्लावरिंग भी कंटिन्यू होगी। तो घर के होममेड खाद मैं बताऊंगी और इनसे कभी भी पौधे में नुकसान नहीं होती, क्योंकि ये पौधे को हमेशा से ही न्यूट्रिशन देते रहते हैं, साथ ही साथ पौधे की जो इम्यून सिस्टम है उसको भी बूस्ट करते हैं। पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस लग रहे हैं तो भी चले जाएंगे, आपके पौधे में बार बार कीड़े लग रहे हैं तो भी चले जाएंगे और पौधे की जो जड़ें हैं वो भी मजबूत बनेंगी। तो मैं आज आपसे शेयर करूंगी पौधे की जो जड़ें हैं कैसे होना सही होता है, और आपके पौधे की ग्रोथ अगर रुकी हुई है तो ये एक तरह का बूस्टर खाद भी होगा, वो मैं बताऊंगी। तो ये जो मेरे गुड़हल के पौधे हैं इनमें मैं घरेलू खाद ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ, और जो बाज़ार की जो पोटैश होता है उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं अपने प्लांट में हमेशा से ऑर्गेनिक खाद डालती हूँ और इसका नतीजा होता है पौधे की जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बनी रहती है, पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होती और मिट्टी भी हमेशा उपजाऊ बनती रहती है। मिट्टी में अगर माइक्रोब्स होंगे यानी जो सूक्ष्म जो जीवाणु होंगे वो पौधे को हमेशा से ही न्यूट्रिशन लेने में मदद करेंगे, और जो भी खाद आप मिट्टी में डालेंगे वो भी पौधे बहुत अच्छे से इसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो इसके लिए पौधे की जो मिट्टी है उसको हमेशा उपजाऊ बने रखना सही होता है, और इसके लिए आपको घरेलू खाद जैसे कावडंग कंपोस्ट है, बर्मी कंपोस्ट है, इस तरह के खाद देना बहुत ज़रूरी होता है। इनमें भरपूर मात्रा में माइक्रोब्स होते हैं, और जो घरेलू जो फार्मेंटेड खाद होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, इनमें भी बहुत अच्छी मात्रा में जो माइक्रोब्स बने रहते हैं, यानी जो सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं, गुड बैक्टीरिया बनते रहते हैं। तो अभी अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो पौधे को बारिश में ज़रूर रखिए, इससे पौधे को बहुत अच्छी न्यूट्रिशन मिलेगी, और बारिश के पानी में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन भी होता है, पौधे के पत्ते जो हैं वो चमकदार बनेंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत तेज़ धूप निकल रही है तो पौधे को सुबह सुबह की धूप चाहिए, जैसे सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का धूप उतना ही काफ़ी है। इसके बाद इसको सेमी शेड में रखना है, यानी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे सुबह या शाम की धूप थोड़ी सी मिल जाए, उतना ही काफ़ी है जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं। और ये मेरे हाइब्रिड गुड़हल हैं, और जितने सारे देसी प्लांट हैं जैसे देसी गुड़हल है, मोगरा है, इन प्लांट को आप पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं। इनको पूरे दिन के धूप में ही अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन बना पाएंगे और फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाएंगे, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो ये मेरे पौधे आप देख सकते हैं, इनमें कलियां ही कलियां बन रही हैं, लेकिन मेरे पौधे कैसे इतने घने बने हैं, इसके लिए मैं पौधे को टाइम टू टाइम प्रूनिंग यानी कटाई छटाई करती रहती हूँ, ट्रिमिंग करती रहती हूँ। और हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो इस मौसम में मैं इनको थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग भी करती हूँ कभी कभी। लेकिन अभी अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपको कभी भी प्रूनिंग नहीं करनी है, प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा गर्म खाद जैसे सरसों खली खाद, डीएपी, यूरिया, इस तरह की चीज़ें नहीं देनी है। तो आप देख सकते हैं मेरे पौधे में रिपोर्ट कर रही हूँ और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में जड़ें बनी हुई है, और ये जो वाइट रूट दिख रहे हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं, पौधे की जो हेल्थ का निशानी होता है, यानी पौधा हेल्दी है। अभी मैं जो खाद बताऊंगी इससे पौधे के जो कलियां गिरने की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, पौधे में पीले पत्ते आ रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। आपने देखा होगा मेरे पौधे में कभी भी पीले पत्ते नहीं दिखते, क्योंकि मैं इनको हमेशा से ट्रीटमेंट करती रहती हूँ, और ये ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम महीने में एक बार भी देंगे तो भी पौधे की जो इम्यून है वो बूस्ट होती रहेगी, पौधे के जड़ें जो हैं वो मजबूत बनेंगे। मिट्टी में अगर कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो भी चले जाएंगे। इसमें सल्फर का 33 कंपाउंड्स पाया जाता है। तो आपका कोई भी प्लांट हो जिसमें फंगस बार बार लग रही है, पत्ते पीले आ रहे हैं, तो इसमें आप ये देख सकते हैं। और प्लांट अगर कोई नया सा भी लगाते हैं, जैसे कोई अपना नया प्लांट रिपोर्टिंग किया है आपने, तो इसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये है लहसुन, और आप देख सकते हैं ये है लहसुन की कलियाँ। तो लहसुन की जो कलियाँ होती है इनमें बहुत अच्छी मात्रा में सल्फ़र होती है और भी कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो पौधे की जो जड़ें हैं उनको भी मजबूत बनाती है। तो यहाँ पे मैंने 3 लहसुन की कलियाँ लिया है और इनको थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है। और ये जो सफ़ेद पानी देख रहे हैं, मैंने जो चावल घर में जो चावल बनाती हूँ, चावल को धोकर जो निकाला है पानी, वो पानी है ये, और इसमें मैंने दिया है। तो ये ठंडी खाद बनेगी, और ये
आपने कोई नया पौधा लगाया है तो इसमें भी ये डाल सकते हैं। और इसको बनने के लिए 1 दिन टाइम लगता है। 1 दिन बाद इसको कम से कम 5 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 200 ml पानी में 3 लहसुन मिलाकर बनाई है। तो इसको 1 लीटर पानी में छान के डाइल्यूट करके पौधे में इस्तेमाल करना है। और महीने में 1 बार करेंगे तो भी आपके पौधे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चलेंगे। कोई नया सा भी प्लांट हो इसमें भी आप इसको दे सकते हैं। इससे पौधे जो हैं बहुत जल्दी से नए मिट्टी में सेट हो जाएंगे। और कोई भी छोटा सा प्लांट हो, बड़ा प्लांट हो, हर एक पौधे में दे सकते हैं। पौधे में कलियाँ गिरने की प्रॉब्लम और पत्ते पीले होने का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा और पौधे की ग्रोथ कंटिन्यू शुरू हो जाएगी। अभी जो मैं बताऊंगी खाद, इसमें पौधे के जो पत्ते हैं वो भी लश्कीन बनेंगे। पौधे को अच्छे से अच्छा नाइट्रोजन खाद मिलेगा। और फ्लावरिंग के लिए जो फर्टिलाइज़र है जैसे पोटाश है, फास्फोरस है, जिंक है, इस तरह के बहुत सारे खाद पौधे को एक साथ मिलेंगे। और इसके लिए मैं घर में ही खाद बनाकर रखती हूँ। कई सारे ऐसे खाद जो है मैं घर में बनाकर रख देती हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मैं जब भी ज़रूरत पड़ती है अपने हर एक पौधे में इस्तेमाल करती हूँ। तो अभी पौधे में जो है ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है तो आपको नाइट्रोजन खाद बार बार बहुत ज़्यादा नहीं देना है। यानी कंपोस्ट आपको भर भर के नहीं देनी है। आप 1 या 2 मुट्ठी कंपोस्ट महीने में 1 बार दीजिए, इतना ही काफ़ी है। दूसरा है आप इस तरह के लिक्विड बनाकर दे सकते हैं। तो ये जो लिक्विड मैंने बनाई है इसको मैंने कैसे बनाई है ये मैं आगे बताऊँगी। ये मैंने नाइट्रोजन खाद बनाई है और यहाँ पे मैंने गोबर का खाद लिया है। इसको मैंने भिगोकर बनाई है। तो ये ठंडी खाद बनती है। और साथ में मैं जो दे रही हूँ ये है प्याज के छिलके का खाद। यानी प्याज के जो छिलके होते हैं, यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी प्याज के छिलके को आधी लीटर पानी में डुबो कर रखा है 1 दिन के लिए। और 24 घंटे बाद ये खाद बनकर रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने आधी लीटर प्याज के छिलके का खाद लिया है और आधी लीटर मैंने गोबर का खाद लिया है। तो ये खाद देने का फ़ायदा ये है पौधे में इंस्टेंट न्यूट्रिशन मिल जाएगी। पौधे को नाइट्रोजन खाद मिलेगा, साथ ही साथ पौधे में फ्लावरिंग के लिए जो है पोटेशियम खाद भी मिल जाएगी। प्याज के छिलके में भरपूर मात्रा में जिंक, बोरन, आयरन, मैंगनीज इस तरह की चीज़ें होते हैं। साथ में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, सल्फ़र होता है, फास्फोरस भी होता है। तो देख सकते हैं मैंने गोबर के खाद यानी 1 किलो गोबर को कम से कम यहाँ पे 3 लीटर पानी है इसमें डुबो कर रखा है और इसमें 7 दिन के लिए डुबो कर रखा है। इसके बाद ये खाद बन जाती है और 7 दिन बाद ये जो खाद है इसका हाफ़ लीटर और साथ में मैंने प्याज के छिलके का खाद हाफ़ लीटर मिलाई है। तो इनको जो डाइल्यूट करना है, यहाँ पे 1 लीटर खाद बना है तो कम से कम 5 से 6 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में डालना है। और शाम के टाइम ही डालना है क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है। और आप अपने हर एक पौधे में डाल सकते हैं। मैं अपने गुड़हल में ज़रूर से डालती हूँ। पौधे की ग्रोथ भी कंटिन्यू होती है और फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है। तो आप देख सकते हैं पौधे के पत्ते बहुत ही ज़्यादा लश्कीन हैं और साथ ही साथ कलियाँ भी बन रही है। पौधे में नया ग्रोथ आ चुका है। अगर आपके पौधे में आप बार बार नाइट्रोजन खाद डालेंगे तो पौधे में फ्लावरिंग अच्छे से नहीं होगी। इसके लिए मैंने जो खाद बताई है ये लिक्विड खाद आपको कम से कम महीने में 2 बार देना है। और 1 बार आपको प्याज के छिलके के खाद साथ ही साथ गोबर खाद मिलाकर देना है। 1 बार सिर्फ प्याज के छिलके का खाद ही देना है। तो दोनों को अलग अलग करके देना है। तो पौधे को हर एक प्रकार की न्यूट्रिशन भी मिल जाएगी। और मैंने जो लहसुन की खाद बताई है इसको आपको महीने में 1 ही बार देना है। पौधे में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पौधा हेल्दी रहेगा, ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी बूस्ट होगी। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।